चूरू के श्री मातुश्री कमला गोयनका टाउन हॉल में आज जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का समापन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी दुर्गा ढाका ने बताया कि हस्तशिल्प उत्पाद अपनी बारीकी एवं कलात्मकता के कारण आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी ने चूरू जिले के हस्तशिल्पियों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जहां बिक्री के साथ उनके उत्पादों को पहचान मिली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के अग्रणी जिला प्रबंधक अमर सिंह ने बताया कि समय समय पर आयोजित होने वाली ऐसी प्रदर्शनी में हस्तशिल्पियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर जनसंपर्क कुमार अजय, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पवन जांगिड़, श्री कृष्ण अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता एवं दस्तकार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार व दस्तकारों को प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चूरू के द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कमला टाउन हॉल में आयोजित किया गया 27 फरवरी से 29 फरवरी तक, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए। जिले के विभिन्न दस्तकारों एवं उद्यमियों ने भाग लिया और इसमें 40 स्टॉलें लगी और सभी स्टॉल धारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 3 दिवस में अलग अलग कार्यक्रम हुए। 27 तारीख को सांस्कृतिक संध्या चौखो चूरू का आयोजन हुआ। 28 को मेहंदी प्रतियोगिता एवं दस्तकार प्रोडक्ट प्रतियोगिता हुई और शाम को फागोत्सव धमाल बुधवार 28 फरवरी को हुआ और आज इसका समापन 3 दिवस के कार्यक्रम में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती दुर्गा ढाका एसीओ मैडम और अध्यक्षता की श्रीमान अमर सिंह जी एलडीएम साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे श्रीमान कुमार अजय जी पीआरओ साहब और हमारे उद्यमी और प्रायोजक सीए साहब राजोतिया जी, पवन जी जांगीर आदि और बहुत से उपस्थित चूरू के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर के और प्रदर्शनी के कार्यक्रम को देखा, सुना और सराहा। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला आज भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री एवं कार्यशाला के प्रवासी पदाधिकारी सुरेश वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाभान्वित आम जन से संपर्क करने के अभियान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्मा ने बताया कि रतनगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें। पूर्व विधायक भाजपा नेता अभिनेश मैशी ने कहा कि क्षेत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुट जाए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भागीरथ सिंह राठौड़, मालीराम सारस्वत आदि उपस्थित रहे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा राजस्थान स्टेट कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से आज आउट ऑफ स्कूल यूथ कार्यक्रम के तहत HIV एड्स पर 1 दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सभागार में प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधान दीपचंद ने ग्रामीण युवाओं को जागरूकता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने की सलाह दी तथा बताया कि सटीक जानकारी ही इस महामारी की रोकथाम और बचाव में सहयोगी हो सकती है। कार्यक्रम का परिचय देते हुए जिला युवा अधिकारी मंगल जाखड़ ने बताया कि भारत के लगभग 75% युवा स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उनके विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आवश्यक है। DBH भर्ती अस्पताल से ICTC केंद्र के प्रभारी डॉक्टर साजिद खान ने तकनीकी सत्र के दौरान युवाओं को HIV एड्स फैलने के कारक, रोकथाम व उपचार के तरीकों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर CBO ओमदत्त सहारण, जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया, श्रम मंत्रालय से डॉक्टर मनीष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। चूरू SP जय यादव ने बुधवार शाम चूरू SP कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले SP यादव ने सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पदभार ग्रहण करने पर मीडिया से बात करते हुए SP यादव ने कहा कि पब्लिक की सपोर्ट के साथ जिले में बड़े अपराधों पर नकेल कसी जाएगी, वहीं आमजन को साथ लेकर जिले में नवाचार किए जाएंगे। साइबर क्राइम के माध्यम से की जाने वाली ठगी पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। SP यादव चूरू से पहले डीडवाना, कुचामन, सिरोही व बूंदी के SP भी रह चुके हैं। अभी हमारे पुलिस मुख्यालय की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं 2024 की, वही हमारी प्राथमिकता है। संगठित अपराधों पर कार्रवाई करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें रोकथाम करना और अगर बाई चांस हो जाए तो उसमें त्वरित अनुसंधान करके जो आरोपी है उसको सजा दिलाना और एक्सीडेंट जो होते हैं उनकी संख्याओं में भी कमी लाना, जो हमारी पुलिस की प्राथमिकताएं हैं। और आम जन में जो है विश्वास पैदा करना है और अपराधियों में भय, जो राजस्थान पुलिस का वाक्य है उसको चरितार्थ करना,
यही हमारी प्राथमिकता है। और ज़िले की जो परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है और जो क्राइम पैटर्न है, उसको समझ के जो हम कर सकते हैं पब्लिक के साथ मिलके, मेरा हमेशा से यही रहता है कि जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। हर थाने में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में ही एवरेज देखा जाता है 40, 50, 60 आदमी होंगे मैक्सिमम, सिटी वालों में, बड़े थानों में। लेकिन जनता बहुत होती है और अपराधी जो होते हैं 99% जो पब्लिक होती है वो अच्छे लोग होते हैं, 99% से जो ज़्यादा होते हैं। अपराधी जो 1% से भी कम होते हैं। अगर ये 99% से ज़्यादा लोग जो अच्छे लोग हैं वो पुलिस के साथ जुड़ जाएं, जो हमने अलग अलग कम्युनिटी पुलिसिंग की भी योजनाएं चला रखी हैं, उसके अंदर जुड़ के, और आम जन भी पुलिस के साथ जुड़ जाए, तो निश्चित तौर पर अपराध में कमी आती है। मैं पहले भी जिन जिलों में रहा हूँ, मैंने पब्लिक का खूब सपोर्ट लिया। पब्लिक अपने आगे भी आई है। जो भी मैंने ऑपरेशन चलाया, समानता चलाया पूरे राजस्थान में जो लागू हुआ, और जो इतने भी मैंने ऑपरेशन चलाए उसमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत रहा। हमारी पुलिस ने भी मेहनत से काम किया, उनको भी मोटिवेट करते रहे, उनकी पर्सनल समस्याएं हैं उनको भी दूर करते रहे, और पुलिस को भी मोटिवेट करते हैं, और पब्लिक को भी जोड़ने का ज़्यादा रहता है हमारे। इससे ही अपराधों में कमी आ सकती है। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक अपराधों में कमी लाना बहुत मुश्किल है। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज सूर्य सिनेमा के पास बैठक का आयोजन किया गया। मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ ही आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। संगठन की मजबूती के लिए सभी को एक सूत्र में बांधकर संघर्ष करना ही सबका एक सूत्रीय लक्ष्य है। इस अवसर पर सह संयोजक शंकरलाल कम्मा व ओम प्रकाश जांगीर ने राष्ट्रवादी मंच के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर धरातल पर उतारने की बात कही। अयोध्या से पूरे भारत भ्रमण के लिए निकला हुआ अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ चूरू नगरी में पहुंचा, जिसकी शोभा यात्रा आज दादाबाड़ी से शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस अवसर पर अंकित सरावगी, सौरव सरावगी, समाज मंत्री सुनील सरावगी आदि उपस्थित रहे। चूरू के अग्रसर नगर स्थित एल्केमी स्कूल यूरो किड्स आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन में आज माइंडफुल स्पार्क्स 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हरिप्रसाद शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक, संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा व प्राचार्य अनामिका शर्मा के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में टीचिंग मेथोडोलॉजी लर्निंग थ्रू फन को विभिन्न मॉडल्स के द्वारा अभिभावकों को अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विभिन्न थीम पर मॉडल बनाए। बच्चों ने ह्यूमन एनाटॉमी में मानव शरीर के विभिन्न अंगों के मॉडल्स द्वारा प्रदर्शित किया। संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा ने मुख्य अतिथिगण, सभी अभिभावकों, बच्चों व अध्यापिकाओं का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। अनामिका, प्रिंसिपल ऑफ एल्केमी स्कूल। आज हमारे स्कूल में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग थीम रखी है। तो जैसे साइंस में हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हम बच्चों ने मॉडल्स के थ्रू प्रस्तुत किए हैं। एसएसटी में हम लोगों ने जो रखा है उसमें 1857 की जो क्रांति है उसको बच्चों ने बड़े जोश और खरोश के साथ समझाया है। और इसी तरीके से भाषा में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर, मैथ्स में अलग अलग मैथ्स ट्रिक और पजल्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज प्रदर्शनी के थ्रू प्रेजेंट की है। रतनगढ़ के पुलिस थाना परिसर में पदस्थापित थानाधिकारी दलीप सिंह शेखावत का समाज के संभ्रांत जनों ने साफा पहनाकर व शॉल उठाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हनुमान सिंह शेखावत, सेवानिवृत्त सूबेदार नारायण सिंह, राजपूत समाज के अध्यक्ष करणी सिंह, राजेसर आदि उपस्थित रहे तथा उपस्थित लोगों ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। चूरू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज बालिकाओं को परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने की प्रेरणा दी गई। मुख्य वक्ता सिविल राइट्स सोसाइटी जिला अध्यक्ष व एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने आप जो चाहेंगे वही बन जाओगे विषय पर संबोधन दिया और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना व पढ़ाई करने का फार्मूला बताया। इस अवसर पर कार्यवाहक शाला प्रधान विमला देवी, सुनीता दुल्लट, तनुजा जड़िया आदि उपस्थित रहे। चूरू के उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में
मेरा भारत कार्यक्रम एवं युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि साइबर सेल इंचार्ज एसपी ऑफिस भागीरथ, विशिष्ट अतिथि रिलायंस मॉल प्रबंधक अशोक सैनी, सीएससी गढ़ इंचार्ज मुकेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सेल इंचार्ज भागीरथ ने युवाओं को साइबर संबंधी और फ्रॉड से कैसे सावधान रहे आदि विषय पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नेशनल फुटबॉल में गोल्ड मेडल विजेता पंकज कुमार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। गांव ढांडर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट के साथ बैंकिंग की जानकारी दी गई। इस मौके पर चूरू फील्ड ऑफिसर प्रेमचंद खाड़िया ने विद्यार्थियों को साक्षरता एवं कंपाउंडिंग, बचत, सुकन्या योजना व अन्य बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी। चूरू जिला स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आज समापन हुआ। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा और प्रतियोगिता के संयोजक प्रोफेसर डी.के. चारण के देखरेख में चल रही जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफलतापूर्वक समापन सत्र में खेल अधिकारी डॉक्टर संजय कस्वा ने बताया कि विभिन्न खेल प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग में लंबी कूद, गोला फेंक, तस्करी फेंक, हैमर थ्रो, भाला फेंक, 100, 200, 400 व 800 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। चूरू के सेंट विक्टोरिया मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज फेयरवेल सम्मान समारोह आयोजन किया गया। समारोह में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान राजकीय लोहिया महाविद्यालय के प्रोफेसर विनीत ढाका ने बताया कि युवाओं को शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। शिक्षा को ग्रहण करने से युवा को बेसिक ज्ञान हासिल होगा जो उसके जीवन को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। इस दौरान मिस फेयरवेल का खिताब रेणु व मिस्टर फेयरवेल का खिताब जितेंद्र स्वामी को मिला। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रताप सिंह राठौड़, विमल शर्मा, नरेंद्र राहड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू के एसके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 2 से 11 तक के बच्चों ने 50 से अधिक मॉडल बनाए और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। विद्यालय प्रबंधक एलन इंदोरिया ने बच्चों को विज्ञान के महत्व के विषय में बताया व प्रधानाचार्य अनिल शर्मा ने बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। चूरू स्थित राजकीय सरदार उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मदनलाल प्रजापति तथा निजाम खान की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षक श्याम सुंदर स्वामी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सलीम खान, तस्लीम, इमरान आदि द्वारा 130 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश कुमार सोनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्याम सुंदर स्वामी का अभिवादन किया। सस्पेंड टीचर को बहाल करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिक्षकों ने बुधवार शाम जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कलेक्ट्रेट में घुसने को लेकर पुलिस के साथ शिक्षक नेताओं की झड़प भी हुई, जिसके बाद शिक्षक मुख्य गेट से कलेक्ट्रेट में घुस गए और धरने पर बैठ गए। इसके बाद शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट के 5 दरवाजों को बंद करवा दिया। मौके पर सुजानगढ़ एडीएम व शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, मगर पहले दौर की वार्ता विफल रही। मामले के अनुसार रतनगढ़ एसडीएम की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर के द्वारा एक टीचर व एक प्रयोगशाला सहायक को सस्पेंड किया गया था, जिनको बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर राजस्थान शिक्षक संघ ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। रतनगढ़ एसडीएम महोदय की अनुशंसा पर पिछले दिनों जिला कलेक्टर महोदया ने एक शिक्षक और एक प्रयोगशाला सहायक को बीएलओ कार्य नहीं करने की वजह से निलंबित कर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन पिछले 1.5 साल से इस बात को लेकर संघर्षरत है कि हमारी नियुक्ति समाज के कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए हुई है, न कि ये अनर्गल काम करने के लिए हुई है। वर्ष पर्यंत चलने वाला बीएलओ का कार्य कतई हमारे किसी भी जॉब चार्ट का हिस्सा नहीं है। तो हमने इस बात का ऐलान किया 26 जनवरी 2023 को कि चूरू जिले का शिक्षक बीएलओ कार्य नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि 1556 बीएलओ में से हमारे संघर्ष की वजह से लगभग 1300 शिक्षकों को हमने बीएलओ कार्य से मुक्त करवाया।
अब चूंकि सरकार बदलने के साथ ही अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन कलेक्टर महोदया ने जो कायराना हरकत की है, इसके मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक किसी भी अपने पैसे के साथ काम करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। मैं कलेक्टर महोदया को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आपको शिक्षक को निलंबित करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि हमारे नियोक्ता को ये अधिकार है। आप हमारे नियोक्ता नहीं हो और आप जुडिशरी के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अनेक बार इस तरह के निर्णय किए हैं कि जिला कलेक्टर और एसडीएम न तो अनुशंसा कर सकते, न कारण बताओ नोटिस दे सकते, न सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते और न निलंबन की कार्रवाई कर सकते। इसके उपरांत इन्होंने शिक्षक वर्ग को डराने के लिए ये जो काम किया है, इसको शिक्षक समाज कतई मंजूर नहीं करेगा। और यदि समय रहते इन्होंने निलंबन आदेश वापस नहीं लिए तो हमें मजबूरन लोकसभा चुनाव के जो प्रशिक्षण है, चुनावी प्रशिक्षण, हमें उनका बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इस लापरवाह और तानाशाह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की होगी। रतनगढ़ में अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर आ रही 65 वर्षीय महिला की हादसे में मौत हो गई। महिला को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बेटे का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि राजेसर खारा से बाइक पर सवार होकर चाचीवाद निवासी लालचंद मेघवाल अपनी 65 वर्षीय मां मोहिनी देवी को गांव लेकर आ रहा था कि राजेसर खारा व तोलियासर के बीच सड़क पर अचानक बकरी आ गई, जिससे बाइक असंतुलित होकर नीचे गिर गई। रतनगढ़ के गांव रुखासर से मवेशियों को चरा रही 46 वर्षीय महिला पर एक गाय ने हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर निवासी भवानी शंकर जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि रोज की तरह उसकी 46 वर्षीय चाची चंद्रकांता मवेशियों को लेकर खेत गई हुई थी। इसी दौरान एक गाय ने उसके पेट पर सींगों से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर वह चाची के पास गया तथा घायल हालत में रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आया, जहाँ पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव जैतासर में फंदे पर झूलने से एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। पुलिस ने बताया कि जैतासर निवासी 35 वर्षीय रामनिवास जाट ने रिपोर्ट दी कि वे 2 भाई हैं जो अपने परिवार सहित अलग अलग रहते हैं। 65 वर्षीय पिता पूर्णाराम जाट छोटे भाई परमेश्वर के साथ रहते थे, जो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे, जिन्होंने बरजांगसर निवासी सावनमल शर्मा के खेत में फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया।